हेलो लवलीज। चले जानते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए जे मई का मंथ कैसा जाने वाला है। मई मंथ कैसा जाने वाला है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस फर्स्ट वीक कैसा है, सेकंड वीक कैसा है, थर्ड वीक कैसा है, और ये हैं लास्ट कार्ड्स। ठीक है, और जहाँ पे है बॉटम 4 ऑफ वॉन्ड्स। जो फर्स्ट वीक है एक्वेरियस के लिए वो काफ़ी स्मूथ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सडनली कोई ऐसा चेंज आ जाएगा, जे वो कुछ नहीं। ऐसा आपको अपने आप पर भरोसा रखना है, पार्टी पॉलिटिक्स से बचना है, खुद की ग्रोथ पर फोकस करना है, तभी आपका मंथ अच्छे से बीतेगा। ठीक है, फर्स्ट वीक की एनर्जीज ये आ रही हैं। और अगर हम सेकंड वीक की एनर्जीज देखें तो आपकी लाइफ में जो अभी तक स्मूथ चल रहा था, जो कर रहे थे ना आप, तो अगर आपने ज़रा सी भी भूल की और आपकी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हीलिंग पर फ़र्क पड़ा तो आपको इंसोमेनिया हो सकता है, आपको बर्डन क्रिएट हो सकता है, लाइफ में कुछ मैसी सा आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कुछ सडनली चेंज आ जाए। सेकंड वीक में सडनली चेंज आ सकता है। हेल्थ इश्यूज़ सभी को रहेंगे, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर पर्सन को ही हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। तो एक्वेरियस राशि वालों हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, नज़र टोक से बचने की कोशिश कीजिएगा, इससे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर देखा जाए फर्स्ट वीक के अकॉर्डिंग और सेकंड वीक के अकॉर्डिंग, थर्ड वीक जो है उसमें आपको स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के जो लॉ से रिलेटेड वर्क था ना, वो चलता हुआ दिख रहा है। लॉ का किसी का हो सकता है, कुछ लोग लॉयर वगैरह ऐसा कुछ हो सकते हैं, या फिर कोई सरकारी जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, जिसमें उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि वो लॉज के रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, तो उसमें उनको कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। कुछ तो है अबंडेंस आती हुई दिख रही है थर्ड वीक में। और जैसे जैसे थर्ड वीक निकलता जाएगा, स्टार्टिंग में आपके काम बनते जाएंगे, फिर साथ में आपकी लव लाइफ में रोमांटिक पार्टनर भी आता हुआ दिख रहा है। अगर आपका की शादी हुई है, या फिर आपके एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, तो आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं थर्ड वीक में। ओके, गिफ्ट आने के चांसेस हैं, कोई सेलिब्रेशन कर सकते हो आप अपनी लाइफ को लेके, आप काफ़ी अच्छे फील करोगे। ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा थर्ड वीक में है, बस सेकंड वीक में आपको बचने की ज़रूरत है अपने हेल्थ इश्यूज से। ठीक है, बाकी आपका सारा का सारा मंथ अच्छा है। ठीक है, जो फोर्थ वीक है उसमें क्या करना है एक्वेरियस, आपको अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। जितना ज़्यादा आप अपनी फैमिली के साथ बातें शेयर करोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज़ को क्लियर कर पाओगे। पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है फोर्थ वीक में। और जिनका प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई वर्क था, पता नहीं चल रहा था कि प्रॉपर्टी का कुछ केस वगैरह हैं, वो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, पूर्वजों की ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिख रही हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिख रही हैं फोर्थ वीक में। और जो थर्ड और सेकंड और फर्स्ट वीक में आप सब कुछ मैसी हो गया था, या फिर कुछ रह गया था ना लाइफ में, कुछ बोलते हैं ना कभी कभी कुछ पीछे छूट जाता है, तो वो सब कुछ मिला के फोर्थ वीक में उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, काफ़ी बर्डन रहता है आपके माइंड में, तो फोर्थ वीक में भी वही रहने वाला है। तो अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो कंफ्यूजिंग एनर्जी से बाहर आए। जितना आप कंफ्यूज होगे उतना ही ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी में फोकस नहीं होगा। आपके जो गोल्स हैं ना, वो बीच बीच वाले ही रह जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके हाथ से कब अपॉर्चुनिटीज़ बाहर निकल गई। सो कंफ्यूजिंग एनर्जी से बाहर निकलें। और मुझे दिख तो रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस फोर्थ वीक में भी आती हुई दिख रही है। जो लोगों के फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक में कोई भी
अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई थी, सक्सेस नहीं मिल पाई थी, वो 4th वीक में मिलती हुई दिख रही हैं। आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। बचते बचाते आपको अपनी मंजिल चाहिए तो वो आपको 4th वीक में ही मिलेगी। तो फर्स्ट वीक में तो आपकी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती हुई दिख रहे हैं। सेकंड वीक में आप थोड़ा सा बीमार हो सकते हो क्योंकि आपकी हीलिंग एनर्जीज ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। थर्ड वीक में आपका कोई लीगल वर्क कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। फोर्थ वीक में भी आपका कोई लीगल, जैसे प्रॉपर्टी का है तो लीगल वर्क में ही आ जाता है वो, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे। और बट आपको आपकी लाइफ में ना काफ़ी कंफ्यूज रहते हो आप लाइफ में, ठीक है। तो 2 टाइम आप कंफ्यूज रहोगे, सेकंड वीक और 4th वीक, ठीक है। बाकी आपका कुल मिला के जब देखा जाए ना तो 4th वीक आपका काफ़ी स्टेबल लाइफ वाला रहेगा। आपको कुछ तो नया देखने को मिलेगा, हैप्पी और पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी, दूसरे लोग आपकी तरफ देख के इंस्पायर होंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी मई मंथ की एनर्जीज एक्वेरियस राशि वालों के लिए। और आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या गाइडेंस आ रही है एक्वेरियस के लिए। तो आपकी लाइफ में अगर आप कुछ ना कुछ ग्रो कर रहे थे, अपनी लाइफ में कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको मई मंथ में उसके रिज़ल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको रिज़ल्ट मिला और आप दूसरों के साथ उसको शेयर कर दें। कोई चीज़ है जो आपको शेयर नहीं करनी है किसी के साथ। तो जैसे होता है हम अपने हस्बैंड वाइफ को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वैसे ही कुछ ना कुछ होता है। तो द लवर्स का कार्ड, तो ऐसी चीज़ों पर फोकस कीजिए जिस पर आपका हक है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन आया और उस पर अपना हक जमा दिया, नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। और अपना ऐसा नहीं है कि हर किसी को ही अपना टाइम देते जाओ, सामने वाला आपको ना दे, ठीक है जी। लव लाइफ और करियर लाइफ दोनों के लिए गाइडेंस आ रही है, ठीक है। तो खुद पे फोकस कीजिए। द लवर्स का कार्ड तो द लवर्स का है, बट ये सेल्फ डिफेंस के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों पर टाइम वेस्ट करते जाओ और अपने बारे में सोचो ही ना। ओके, गॉडेस का कार्ड है, तो खुद को ही सब कुछ समझना, खुद को ही सब कुछ मान लेना, ये भी एक बिलीव होती है, ठीक है। तो खुद पर फोकस कीजिए। इसी में भी यही कार्ड के सेम एनर्जीज आए, ठीक है, सेम एनर्जीज आ रही हैं। और बाद में देखते हैं विज़न। तो अपने आप को जो दिखता है वो सही नहीं होता है, ठीक है। अपने आप पर, अपने जो आप सोच रहे थे ना कि ये सिचुएशन मेरे लिए अच्छी है, ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है, तो उस एनर्जी से बाहर आए, ठीक है। खुद पर फोकस करें। इस कार्ड में भी यही बोल रहे हैं। तो जो दिखता है वो नहीं बिकता है हमेशा, ठीक है। जो आपको दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो ही सच है। और लव स्पेल, तो अपनी सोल को अंदर से जगाएं, अपने आप को प्यार करें, दूसरों को प्यार करना छोड़ें और अपने खुद के डिमांड्स को, अपने खुद के लिए कुछ क्लेम कर सकते हैं। आप अपने आप को अफर्मेशन दे सकते हैं, भगवान को अफर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। सो ये थी एक्वेरियस राशि वालों की गाइडेंस, ठीक है। तो गाइडेंस अच्छे से निपट गई और अच्छे से होगा सब कुछ, ठीक है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो मुझे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा मेरी रीडिंग को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर लिखिएगा। ओके, स्ट्रांगली क्लेम इट।